नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ पक्ष इस बिल का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर बिल का विरोध कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल जाने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का 2027 के चुनावों में सफाया होने जा रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और फैसला मुसलमानों के पक्ष में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा घबराई हुई है क्योंकि उनके पास महंगाई, बेरोजगारी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। और जहां मैं होकर के आ रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है उनका, बहुमत पास तो कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा को लेकर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। वहीं इस हिंसा को लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। रविवार को जम्मू में उन्होंने कहा कि हिंसा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की है। साथ ही केंद्र सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक सांसद का ऐसा कहना गलत है। क्योंकि जो नफरत इनने मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों के घरों को गिराया। उनका कसूर क्या था? क्या कसूर था? क्या साबित कर सके? एक चीज साबित नहीं कर सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कैसे चलाए इनने? यानी इनके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है। जुडिशरी इज अ डार्कनेस, एग्जीक्यूटिव, ये चीज डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है। अगर कोई गलत कानून आ गया तो हम लोग पार्लियामेंट में जाकर, इस सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके सामने दलील रख सकते हैं और वो दलील को सुनते हैं। ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर को ऐसी बात करना समर्थन गलत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी भूचाल मच गया है। बता दें कि निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। जिसके बाद बीजेपी सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि निशिकांत दुबे का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि जिस तरह से भाजपा पर ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और अन्य अदालतों के हेरफेर के आरोप लगाए जाते हैं, निशिकांत दुबे ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत को भी उनकी टिप्पणियों का संज्ञान लेना चाहिए।
आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल चालू कर दिए, सरकार इनकी फिर भी सवाल इनके। मतलब ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि हम तानाशाही की ओर देश को ले जाएंगे। जिस तरीके से ईडी का, सीबीआई का, सरकारी चुनाव आयोग का और भी कोर्ट के फैसलों के मैनिपुलेशन का इन पे आरोप लगता है, उसको इन्होंने पुख्ता किया है। निशिकांत दुबे जी ने पुख्ता किया है। मैं इनकी निंदा करता हूं और इनसे कोर्ट से आग्रह करता हूं कि इनको कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने पर जरा कोर्ट भी संज्ञान। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी अभी से जुट चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की नेतृत्व वाली यात्रा भी हाल ही में समाप्त हुई है। वहीं रविवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बक्सर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी हमें दुश्मन मानते हैं। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच शुरू की है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को परेशान करने और हमें खत्म करने के लिए है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के मुद्दे को उठाना है और बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग मायूस होकर बाहर नहीं निकलेंगे। जहां तक हमारे नेता आ रहे हैं वो हम लोग जनहित के मुद्दे लेकर के आज कार्यक्रम वहां से शुरुआत की और ये जनता निर्धारित करती है कि हम किस तरफ जाएं। इतना जरूर है कि अभी के समय में जनता बदलाव के मूड में है और जनता बदलाव के मूड में है तो वो अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं और विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन उनके सामने दिख रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। वहीं भाजपा भी निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर चुकी है। आइए आपको सबसे पहले निशिकांत दुबे का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर पूरी विपक्ष निशिकांत दुबे के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने निशिकांत दुबे के बयान को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इन सभी नेताओं ने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर क्या-क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको एक-एक कर इन सभी नेताओं का बयान सुनाते हैं। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। Actually, it is clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, जिसका संकेत उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और संजय राउत भी दे चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि अगर लोग अपने मतभेद सुलझा लेते हैं तो ये अच्छी बात है। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आए, लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं हम। राज ठाकरे जी ने अपनी बात रखी। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप हमें है तो भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना। खबर सोनभद्र जिले से है, जहां एक ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी और टैंकर दीवार तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। वहीं हादसे को देखते हुए टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में घर में मौजूद एक पुरुष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस फरार टैंकर चालक की तलाश में जुटी हुई है। खबर हमीरपुर के मेरापुर से है, जहां 12 साल पहले एक महिला को रायबरेली से लेकर आए एक युवक ने 3 बच्चों के पिता बनने के बाद अब अपनी प्रेमिका के साथ हिंदू रीति से शादी करने का फैसला किया। जब वह युवक दूल्हा बनकर निकला तो देखने वालों की भीड़ लग गई और युवक की शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। इस दौरान दूल्हे के पिता ने बताया कि उन्होंने ही बेटे के ऊपर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का दबाव बनाया ताकि उसका कुंवरपन उतर जाए। तब कहीं जाकर पुत्र इसके लिए राजी हुआ। बता दें कि शादी में तीनों बच्चों को दूर रखा गया। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है, जहां रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पद बांदा थाना जसपुरा पैलानी से हमीरपुर की तरफ जा रही रोडवेज बस में एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिससे उसमें सवार 2, एक श्रीपाल 35 वर्ष का है, एक उत्तम उसका रिश्तेदार है 38 वर्ष उम्र है, दोनों की मृत्यु हो गई है। एक अन्य घायल है, उसका इलाज चल रहा है। परिजनों को सूचना दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्नि पंजीकृत किया गया है। मृतकों के पंचायत गाँव पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इससे संबंधित और जो अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।